नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर हिंदी का जो है आपका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के रिगार्डिंग जो पेपर बनाए गए हैं उन्हीं में से एक पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा पेपर हम देखने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी भेज देना, ताकि आपके दोस्त जो पढ़ रहे हैं या फिर जो कम पढ़ रहे हैं वो भी पेपर देख ले और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आए। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, दादी माँ ने अपनी संदूक से निकाला था। तो आपने ये पार्ट पढ़ा था अच्छे से। इसमें क्या निकाला था उन्होंने? कंगन निकाला था। कठपुतली का जीवन कैसा था? तो दोस्तों, जो कठपुतली था उसका जीवन परतंत्र था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला मेरा सही रहेगा। दिव्या को बीमारी थी। दिव्या के बारे में आपने पढ़ा है, तो दिव्या को एनीमिया रोग की बीमारी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे सही कर देना है। कविता में पहाड़ को दिखाया गया है। दोस्तों, कविता आपने पढ़ी थी। इसमें पहाड़ को कौन से रूप में दिखाया गया है ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, तो यान की यासुकी चान को नोता दिया था। इसमें आपको बताना है कि किस चीज़ का नोता उनको दिया गया था। बाजार में घूमने के लिए, अपने घर आने का, अपने पेड़ पर चढ़ने का, अपने साथ खेलने का। सच्चे मित्र की परख होती है। तो सच्चे मित्र की परख विपत्ति के समय होती है, दुख के समय होती है, परेशानी के समय होती है। ठीक है, आगे देखिए, अपू का पूरा ध्यान केंद्र था। तो अपू का पूरा ध्यान वो किस पे केंद्र था भाई? कंचों पे था, बस्ते पे था, कोए और शियार की कहानी पे था, रेलगाड़ी पे था। टिक मार्क करना है। खान पान की बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक जो प्रभावित हुई है वो हमारी नई पीढ़ी हुई है। नई पीढ़ी ने वर्तमान में क्या किया है? पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया है। किसको? पाश्चात्य संस्कृति को, या फिर हम कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण को अपना लिया है, जिससे कि खान पान से नई पीढ़ी को समस्याएं हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जिनमें मेरा पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? क्योंकि रक्त के जो सफ़ेद कण है वो हमारे शरीर में क्या करते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर जो भी आ, हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चीज़ें घुसती है, वायरस फायरस जो भी है, उनसे क्या करती है? लड़ाई करती है कि मतलब यहाँ पे नहीं आना, ये गलत है, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसीलिए रक्त कणों को सिपाही कहा गया है। ठीक है, चिड़िया की बच्ची कहानी के लेखक जो थे उनका नाम आपको बताना होगा। यासुकी चान कौन था? गछली किसका मोह नहीं छोड़ पाती है? मछली, सॉरी। अप्पू को देखकर ड्राइवर को गुस्सा क्यों आया? आँख में तिनका पढ़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्या खराब हो गई थी, क्यों हो गई थी, बताना है। काका कालकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है, ये बताना है आपको। ठीक है, खिलौने वाले ने के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है? दोस्तों, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कर देना आप, ताकि आपके दोस्त है जो भी इसको आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी इसके पेपर की PDF फाइल आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम से मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो खून की कमी अगर हमारे अंदर हो गई तो हमें क्या क्या खाना चाहिए? हमें अनार खाना चाहिए, हमें एप्पल खाना चाहिए, हमें और साथ ही साथ जो चुकंदर वगैरह है वो खाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें, फल फ्रूट हमें खाना चाहिए। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? आपने देखा होगा, लेटर बॉक्स है वो इस प्रकार का रहता है हमारा, जो कि लाल कलर का रहता है। यहाँ पे उसमें खांचा रहता है, इसमें अपन कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, मिलान करना है आपको यहाँ पे इनको। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे मिलान करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विशेषण, ठीक है, विशेषण क्या होते हैं मेरे? समप्रभात मेरे क्या होता है? चंचल, समतल, मूसलाधार। ठीक है, तो मूसलाधार का संबंध किससे होता है? बरसात से होता है। तो ये ऐसे कैसे इससे टिक हो गया। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे समतल, समतल जो होता है वो मेरा आंगन होता है। चंचल नदियाँ बहती है। ठीक है, विशेषण विशेष्य से रहता है। समप्रभात महिलाओं से हो सकता है। ठीक है, ऐसे आपको इनको टिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे व्याकरण संबंधी प्रश्न है। निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं। ठीक है, पर्यायवाची आपके यहाँ पे चेंज भी हो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना भाई। आकाश, आकाश का अगर आप पर्यायवाची लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? नभ लिख सकते हैं। ठीक है, व्योम लिख सकते हैं। ठीक है, गगन लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, सूर्य आपको दिया गया है। सूर्य का आप क्या क्या लिख सकते हैं? सूर्य का आप रवि लिख सकते हैं। ठीक है,
दिनकर है वो लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग व मूल शब्द अलग करना है। देखिए उपसर्ग और मूल शब्द हमेशा क्या होता है, जो मेन शब्द होता है उसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुपुत्र में कु प्लस पुत्र दिया गया है, तो इसमें मूल शब्द तो मेरा पुत्र हो गया और कु मेरा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है, जो पहले लग रहा है। अगला देखिए यहाँ पे नी तो मेरा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, प्लस डर मेरा क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। तो इस प्रकार से मैंने इनको अलग कर लिया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे विशेषण की परिभाषा लिखकर उसके प्रकारों के नाम लिखना है। देखिए विशेषण क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है तो कार्य करने की जो विशेषता होती है उसी को विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब इसके प्रकारों के नाम लिख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। देखिए विलोम शब्द आपसे पूछा जाएगा, याद कर लेना भाई, ठीक है। पहला आपको दिया गया है आस्तिक, आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक। आस्तिक का मतलब क्या होता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है। नास्तिक मतलब क्या होता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। दूसरा दिया गया है लघु, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, तो इसको आप लिख सकते हैं दीर्घ, ठीक है, बड़ा बड़ा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। पहला देखिए यहाँ पे 9 2 11 होना, इसका मतलब क्या होता है भाई, भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना। अब इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, पुलिस को आते देख चोर 9 2 11 हो गए, इस प्रकार से आप इसको करेंगे। देखिए अगला आपको दिया गया है कटना। नाक कटना का मतलब क्या होता है, लज्जित होना, लज्जित होना, ठीक है। लज्जित होना मतलब आपको क्या हुआ कि आपकी नाक कट गई, नाक कटने का मतलब है आपकी बात खराब हो गई, इस प्रकार से अपन इसको बात में लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करनी है, आपको एक पद्यांश दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको दिया जाएगा, आप कक्षा सप्तम के छात्र सुरेश हो, आपके पिताजी का स्थानांतरण बाड़मेर से जोधपुर हो गया है। अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। यह आप रट लेना, वार्षिक परीक्षा जो आपकी होगी ना, उसमें भी आपको पूछी जाने की पूरी पूरी संभावनाएं इसकी रहती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, या तो आप ये कर सकते हैं या इसमें ये दिया गया है, अपने बड़े भाई की विवाह में उपस्थित होने के लिए अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, मतलब 3 दिन की आपको छुट्टी चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके बड़े भाई की शादी है। 3 दिन की छुट्टी दूसरी भी हो सकती है कि आप बीमार हो गए, इस प्रकार की एप्लीकेशन आपको पूछी जाएगी, इनको रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में पूरे में हमने कक्षा 7 के लिए जो हिंदी का इम्पोर्टेंट पेपर है वो हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आप अपना, और पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको हमारा ऐप है वो कुछ दिनों में मिल जाएगा रेडियो के, जहाँ से आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह, साथ ही साथ आप वहाँ पे पीडीएफ फाइलें हैं वो भी वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और धन्यवाद, ठीक है। कोई भी कमेंट है कमेंट कर देना भाई।